Hello, Assalamu alaikum, everyone. Welcome to Stumps and Stories. From thrilling Yorkers to unforgettable dressing room tales. This is your front row seat to Pakistan cricket, past, present, or future. We break down matches, go through interesting analysis, and make sure to bring you untold stories straight from the heart of the game. Whether you're here for Babur's brilliance or Shaheen's wizardry, you're in the right place. Let's pad up and get into it. आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 5 विकेटें ली हैं टुडे आई वुड लव टू वेलकम बिलाल आसिफ अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई Walaikum salam. Thank you so much for having me. आप कैसे हैं how's everything going for you right now Everything is all right. Alhamdulillah. I'm enjoying my life and everything is going well. that's great to hear I would love to ask you मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया Yeah. And as you know, कि हर बच्चे का जब पाकिस्तान में ख्वाब होता है क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेटर्स को देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। हम्म और क्रिकेट इस जुनून की हद तक खेला जाता है पाकिस्तान में। तो ऐसे ही अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, आपको पता है कि क्रिकेट की सरगर्मियां रहती हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही शौक बढ़ता गया। फिर मेरे चचा खेलते थे प्रोफेशनली, अच्छा तो उनके साथ भी बस मेहनत करते रहे, खेलते रहे। ऐसे अच्छा इस जर्नी को हमने स्टार्ट किया और आगे तक लेके गए। तो आपके लिए एक आई मीन एवरीवन जो भी अपने करियर में सक्सेसफुल रहता है उनके लिए एक मेंटोर जरूर होता है जिन्होंने आपको गाइड किया एंड माशाल्लाह ऑफ कोर्स यू हैव गॉन थ्रू एवरी रैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल तो आपके लिए एक कोई स्पेसिफिक मेंटर जिनको आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं स्पेशली मेरा ख्याल है कि मेरे फादर जो है ना, मेरे वालिद साहब, अगर उनका सपोर्ट या उनकी जो एफर्ट है, मैं कहूँगा कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं खेल पाता। क्योंकि हर मोड़ पे, हर जगह पे उन्होंने ना तो सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, बल्कि हर जगह पे मेरे साथ जाके, जैसे बच्चों को लेके जाते हैं आजकल एकेडमीज में, पेरेंट्स लेके जाते हैं। हम्म, तो उस दौर में तब उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया और ऐसे ही लेके गए। और इवन कि जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे गर्मी में, इतनी गर्मी में प्रैक्टिस करते थे, आपको पता है, जब मैं एज ए हम्म, स्पिनर बात कर रहा हूँ कि जब बॉलिंग करते हैं आप, स्पॉट बॉलिंग करते हो आप, जी अकेले बॉलिंग कर रहे होते हो, कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हो, नई डिलीवरीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हो, तो आपको अकेले एक टाइम चाहिए होता है कि आप अकेले एक मेंटोर के साथ आप उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो मेरा ख्याल है कि हम गर्मी में, मेरे वालिद साहब और मैं, हम लोग अकेले ही ग्राउंड में जाके अकेले विकेट पे ये प्रैक्टिस किया करते थे। और साला साल ये हमने ये प्रैक्टिस की। इवन के 50-50 ओवर्स भी उन्होंने मेरे पीछे कीपिंग की है, मेरी बॉलिंग के पीछे। तो मेरा ख्याल है कि उनसे बड़ा तो कोई मेंटोर और सपोर्टर मेरे लिए नहीं होगा मेरी लाइफ में। तो जी बिल्कुल ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं इन एनी ट्रू। करियर दैट वी परस्यूइंग तो ट्रू। ट्रू। आपने अपना डेब्यू ऑलमोस्ट अब 10 साल पहले किया था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपको कब रियलाइजेशन हुई थी कि मेरे पास एक्चुअली एक चांस है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ देखिए, चांस तो हमेशा आपके माइंड में रहता है कि आप हम्म, अगर एज ए प्रोफेशनल खेल रहे हो ना, तो आपको अपने ड्रीम्स को देखते रहना जरूरी। दिन में भी आपको ड्रीम्स देखना जरूरी होता है, न बनिस्बत रात के। जी क्योंकि जब आप ख्वाब देखोगे तो ही उसके लिए स्ट्रगल करोगे, उसके लिए मेहनत राइट करोगे, उसके लिए एफर्ट यस करोगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हर वक्त और हर दिन मेरे माइंड में रहती थी कि मुझे बस पाकिस्तान के लिए खेलना है, सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी है। स्ट्रगल में बंदा नाकाम हो जाए वो अलग बात होती है, बट आपकी स्ट्रगल जो है ना, आपकी एफर्ट जो है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो हर दिन मेरा ख्याल है मेहनत इसी को सोच के कर रहे थे कि हम लोगों ने खेलना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, नाम बनाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बस इसी जोश और जज्बे के साथ हमने क्रिकेट खेली, सारी खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने एक बिल्कुल बर्स्ट ऑन टू द सीन किया था आपने 5 विकेटें ली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको कैसा लगा था जब आपने वो मैच खेला था आप पहले जाते हुए नर्वस थे ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत ग्रेट्स खेलते थे पाकिस्तान के
being in the locker room with them. आपका पहला experience कैसा था when you first came onto the international scene? आ, देखिए, जब भी आप ग्रीन शर्ट पहनते हैं ना, आपकी फीलिंग ये अलग होती है. यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन वर्ड्स. सो Mm, आई थिंक यू कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग. बट when you perform in the first match or second match, then obviously mm, आपको पता है कि वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि आप परफॉर्म भी कर जाते हो. तो देन आपकी फीलिंग डबल से भी 10 गुना ज्यादा हो जाती है. तो मेरा ख्याल है मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. जैसे हर एक नए खिलाड़ी का, नए प्लेयर का होता है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है पहले दिन mm. या पहले मैच में. और ऊपर से जब वो परफॉर्मेंस करता है तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग ऑन दैट टाइम. उसके उससे अच्छी फीलिंग नहीं होती है किसी भी प्लेयर के लिए. तो मेरे लिए भी वैसे ही था. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया. सेकंड में ओडीआई में मैंने 5 आउट किए. फिर मैं ओपन ओपन भी किया हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ, 38 रन किए उसमें. जी. अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा. तो एक्चुअली मैंने खुद वो मैच लाइव देखा था एंड आई सॉ कि एक फाइनली पाकिस्तान को, क्योंकि उस वक्त वाइट बॉल में स्पिनर्स की थोड़ी कमी थी. ऑफ कोर्स रेड बॉल ट्रू. में उस टाइम में यासिर शाह था, बट वाइट बॉल में हमें कमी थी. व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मैं एक्चुअली अपने फादर के साथ ही मैच देख रहा था एंड वी बोथ हैड सेड कि वी फाउंड समवन दैट इज स्पेशल. तो एक्चुअली आपने खुद अभी बताया कि ओपनिंग आप कर चुके हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ भी एक ओडीआई में ओपनिंग कर चुके हैं. तो या जो या ओपनिंग जो है, वाज दैट अ टीम मैनेजमेंट डिसीजन? क्योंकि आजकल क्रिकेट में हमारी, स्पेशली आज की पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बात होती है कि प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन बैरियर थोड़ा सा इशू है, या स्पेसिफिक रोल नहीं दिया जाता प्लेयर्स को. तो व्हेन यू हैड ओपनड, वाज इट समथिंग यू वर कंफर्टेबल विद, या टीम ने आपको स्पेसिफिक रोल दिया था कि आप वहां जाके थोड़ा सा एक अटैकिंग स्टार्ट दें पाकिस्तान को? नो, दैट इज द टोटली टीम डिसीजन. एंड आपको पता है एज ए प्लेयर आपको ओन करना पड़ता है हर चीज को. और मैं भी हैप्पी था उस डिसीजन के लिए क्योंकि मैं खुद ये करना चाह रहा था. ओके. क्योंकि उसके पीछे वाली जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उससे पहले मैं जब फर्स्ट क्लास में भी इवन हम्म. मैं ओपन कर रहा था उस सीजन. पूरे सीजन, एक डेढ़ सीजन से मैंने ओपन कर रहा था फर्स्ट क्लास में भी. और T20 में भी वन वन डाउन मैंने खेला था. तो उसमें मैंने एक 100 अच्छा. भी किया, 50 भी किया. यानी कि बड़ा अच्छा मेरा एक मोमेंटम बना हुआ था. क्योंकि एज ए आप कह रहे कि ऑलराउंडर, एज ए ऑलराउंडर मेरी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी. तो फिर टीम ने भी यही सोचा कि इससे क्यों ना ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके. जैसे वो टीम ने बेहतर समझा, मैनेजमेंट में बेहतर समझा, वैसे हमने डिसीजन किया. जी. और आल्दो के बैटिंग में वैसा क्लिक नहीं कर पाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग में सही रहा. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. आपने तो अपने रेड बॉल में भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 5 विकेटें ली थी इन अ वेरी पिवटल टेस्ट मैच. तो ऑफ कोर्स सब बोलते हैं रेड बॉल इज द ट्रू फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट. तो जब आप रेड बॉल की आपको कैप मिली थी, आप जब फील्ड में एंटर कर रहे थे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, आपको क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब भी आप पाकिस्तान को या कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो फीलिंग्स तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. लेकिन एक ड्रीम होता है कि आप जो 15 साल से 20 साल से आप मेहनत कर रहे होते हो जिस ड्रीम के लिए, तो वो जब आपका ड्रीम अल्लाह ताला की ज़ात पूरा करती है तो देन आपको इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज़ को. और सबसे अच्छी जो बात होती है कि आप एक कंट्री के लिए जब परफॉर्म करते हो ना, तो वो जो फीलिंग्स होती है, लाखों लोगों के दिलों में आपके लिए, दिलों से आपके लिए दुआ निकलती है, लाखों लोग खुश होते हैं आपके हम्म. लिए. तो वो मेरा ख्याल है सबसे अच्छी चीज़ है जो कि आपके डेब्यू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कंट्री के लिए, कंट्री की जीत के लिए आप जी. अपना हिस्सा डालते हो उसमें. तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड व्हेन यू express yourself on the ground level, on an international level for your country. नहीं, आई मीन, आई कैन ऑफ कोर्स, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ कि जाके इससे बेटर कोई फीलिंग हो नहीं सकती. True. um, आपने ट्रांजिशन किया था ऑफ कोर्स इनटू म्यूजिक. आपके लिए वो ट्रांजिशन कैसा रहा है? Honestly, that's a very bad experience for me because I just do it for my hobby, not as a professional. But मैं मेरे लिए उतना वो रहा नहीं. आप कह लो कहीं ना कहीं एज ए हॉबी मैंने करने की कोशिश की थी. बट हमारे कल्चर में ऐसी अडोप्टेशन है नहीं है.
कि बिल्कुल। कुछ अगर कोई चीज करना चाहे तो उसको हम इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेने यार, दैट दिस इज अ डिफरेंट प्रोफेशन फॉर यू एज वेल, एंड यू आई थिंक हमारी थोड़ी सी अभी ना हम लोग में इस चीज में अडॉप्टेशन में थोड़ा कमजोर हैं, बिल्कुल। लोगों को अडॉप्ट नहीं कर जी। पाते हैं कि उस चीज में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, मैं समझ लेके कि मैंने अपने तो शौक के लिए किया चीजें, बट वो उल्टा मुझे कह लो कि उसमें मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा भी मुझे ना सेटबैक दिया है उस चीज में, बट नहीं डजंट लेकिन मैटर। नहीं, ऑफ कोर्स। आई एम आई मीन हैप्पी विद जब मैंने पहली दफा वो न्यूज़ सुनी थी, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव आई वाज लाइक अरे इतना अच्छा प्लेयर, बट यू नो दैट। for me, I was actually proud कि at least he's not someone जो shy away कर रहा है कि उसका एक hobby, एक passion है, and if he's really into that passion to transition into it, because हमारे culture में it's still sort of backwards, क्योंकि एक transition करना कि आप एक set जगह पे हो, you're progressing, and suddenly you want to do ट्रू something जो आपका दिल सच में चाह रहा है, and you know ट्रू when you transition to that बहुत आपको negative feedback भी मिल सकता है, and I'm एग्जैक्टली sure जी एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। तो यही चीज है, बट हमें ना थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ बातों की हद तक अच्छा कर बनना चाहते हैं, हम्म प्रैक्टिकली हम वो लोग अच्छा नहीं बनना चाहते, ना ही करना चाहते। तो हम लोग क्या करते हैं, बातों की हद तक सब चीजें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट जी ये ऐसा ही है सब। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। मुझे जब तक जहाँ तक जैसे मैंने कोशिश की, जैसी मैंने मेहनत की, और वैसा अल्लाह ने मुझे सिला भी दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा लास्ट टेस्ट मैच में भी मेरा फाइफर है, 5 आउट थे, लेकिन जी उसके बाद में जब टीम से बाहर हुए तो डोमेस्टिक भी खेली, परफॉर्मेंस भी किया। फिर उस तरह आपको जब क्रिकेट नहीं मिलती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं डिसार्ड होते हो आप। मैं नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे प्लेयर्स डिसार्ड होते हैं कि जब आपको हम्म क्रिकेट वैसी नहीं मिल रही होती जो आप डिजर्व कर रहे होते हो। तो समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा होता है, किसी को ज्यादा चांस मिलता है, किसी को कम चांस मिलता है। तो ये तो आप कह लो कि थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहती हैं ये चीजें। बट एज ए प्रोफेशनल आपको अपना बेस्ट करना चाहिए जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, और मैं आज भी आगे मैं किसी और कंट्री में भी यूएई में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं जस्ट देख रहा हूँ यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा अपनी क्रिकेट को, ताकि लीग्स क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा इस चीज़ में वापसी की जा सके। अपनी जी। फिटनेस और अपने गेम पे फोकस किया हुआ हूँ, और भी खेल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट राइट नाउ। तो अब लाइक यू जस्ट सेड कि आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नाउ एज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मैं एक मेंटर रोल रहूं और जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मैं नर्चर करूं और ग्रूम करूं कि वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए सक्सेस बन सकें। यस ट्रू, बिल्कुल। कभी भी मौका मिलता है तो हम यंगस्टर्स को बताते हैं और अच्छा गाइड करते हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि एज ए कोच और एज ए सीनियर मेंटोर आपको, आपका फर्ज भी बनता है कि हम्म आप जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं ना, जो भी बच्चा है किसी भी लेवल पे है, उसको आप जितना बता सको, अच्छा जितना बेहतर कर सको, ताकि वो आपके कंट्री का एसेट बने और आपके कंट्री को प्राउड करे, आपको प्राउड करे, कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे परफॉर्मेंस करके। तो कहीं ना कहीं जब भी मौका मिलता है तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर अवेल करते हैं, और यंगस्टर्स को भी बताते हैं, को सिखाने की कोशिश करते हैं चीज़ें। एक्चुअली आपने बिल्कुल ये सही बात करी, बिकॉज आजकल पाकिस्तान के वाइट बॉल में थोड़ी सी स्पिन ऑप्शंस में थोड़ी सी कमी नजर है। जैसे अभी सुफियान मुकीम नहीं खेला, बांग्लादेश के खिलाफ सिलेक्शन नहीं हुई थी, शादाब वापस आए टीम में, तो उसके लिए भी बहुत बैकलैश मिली, बिकॉज वो इज ही अ प्रीमियम स्पिनर। तो इट्स लवली टू हियर कि आप ट्राई कर रहे हैं कि आप ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हेल्प कर रहे हैं कि नर्चर करें यंगर टैलेंट को। um, जैसे आपने बोला कि जब आप म्यूजिक में ट्रांजिशन करे तो आपके लिए एक ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहा। आप अपने क्रिकेटिंग करियर में क्या बोलेंगे कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट एक टफ पीरियड जो आपके लिए रहा हो अपने क्रिकेटिंग करियर में? क्रिकेटिंग करियर में टफ पीरियड आपको यही रहता है कि जब आप परफॉर्मेंस करके बाद में नहीं खेलते, तो तब आपके लिए टफ सिचुएशन होती है। फिर आपको जब उसके बाद आप कह लें कि उस तरह मौका नहीं मिल रहा होता,
तो जी। ये चीजें साथ रहती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहती हैं। हर हर क्रिकेटर, भले वो कितना भी खेला हो, 100 मैचेस भी खेला हुआ हो, भले वो 10 मैच खेला हो, भले 5 मैचेस खेला हो, तो ये फेज उस आता ही आता है उस प्लेयर पे, और उसको गुजरना ही पड़ता है इस फेज से। वो सबसे टफ टाइम होता है प्लेयर के लिए। वहां पे आप अगर स्टैंड करते हो, अच्छे डिसीजंस करते हो, तो देन मेरा ख्याल है कि आप बेहतर रहते हो। अगर आप वहां पे डिसीजन अच्छे नहीं करोगे, बुरे वक्त में अच्छे डिसीजन करना ही सबसे अक्लमंदी का फैसला होता है। बट मेरा ख्याल है अक्लमंदी वाली बात भी वही होती है। बट आई थिंक कि हर बंदा कोशिश तो यही करता है कि अपने बुरे वक्त जी। को अच्छे तरीके से हैंडल करे, और उसके बाद उभर के सामने आए एक नए तरीके से। तो मेरा ख्याल है मेरा भी यही सिचुएशन चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक इस चीज़ से निकल चुका हूँ कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा दूर होते हो, हम्म, देन आपको रियलाइज होता है कि यार हमने अब अपने आप को और इम्प्रूव करके किस तरह हम अपने आप को इस क्रिकेट कम्युनिटी में आगे लेके जा सकते हैं, बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। जब क्रिकेट आप छोड़ते हो, फिर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस, एज ए कोच होती है, एज ए अंपायर होती है, एज ए मेंटोर होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो कि बच्चों को सिखानी होती है, वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, एज ए क्रिकेटर क्रिकेट को आप प्रमोट करते हो। जी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको क्रिकेट क्रिकेट से अगर प्यार है तो आप क्रिकेट को प्रमोट करोगे। आप नेशन नहीं देखोगे, आप जात पात नहीं देखोगे, कास्ट नहीं देखोगे, आप कलर नहीं देखोगे, आप सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करोगे। जो क्रिकेटर आपको अच्छा लगेगा आप उसकी मेंटोरशिप करोगे। हम्म। और मेरा ख्याल है यही सेटिस्फेक्शन होती है एक प्रोफेशनल बंदे के लिए। तो आई वॉज थिंकिंग फॉर दैट कि जब हम छोड़ेंगे इस चीज को, तो हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा आपने बोला, एक लव फॉर द गेम जो होता है, सबके लिए एक रूट होता है लव ऑफ द गेम, एक रोल मॉडल, एक प्लेयर होता है। तो जैसे फॉर मी इट वाज ओमर गुल। जब मैं बड़ा हो रहा था आई यूज्ड टू लव गुलडोजर। तो आपके लिए कौन था वो एक प्लेयर जो आपको इंस्पायर किया कि मैं भी एक दिन इंशाल्लाह उनकी तरह खेलूंगा पाकिस्तान के लिए? माशाल्लाह, मैं सगलैन भाई को बड़ा देखता था। जी। सगलैन भाई को, फिर शुएब मलिक के साथ हम लोग बहुत खेला। मैं, शुएब भाई अच्छा। हमारे सीनियर रहे शुरू से। तो उनको देख देख के आप कह लें कि हम लोगों ने एक, आपको ना बूस्ट अप मिलता था जब आप इंटरनेशनल प्लेयर से मिलते थे, जब उनकी बातें सुनते हैं, जब उनके साथ मैचेस खेलते हैं ना आप, अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे। तो तब आपको एक ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलता है कि नहीं यार, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी पाकिस्तान के लिए खेलना है, और हमें भी बेहतर चीजें करनी है। और ये सब चीजें आप परफॉर्मेंस के साथ साथ क्रिकेट हर दिन अपने आप को निखारते रहना चाहिए। फिर आप में वो चीजें भी आती हैं कि हमारा शुरू से यही था कि उनको देख देख के हम बड़े हुए, और हम बनना चाहते थे उस तरह के, ग्लैन भाई की तरह बने हैं, और शुएब भाई के साथ खेलें या इनकी तरह खेलें हम लोग भी। ये वही मेंटोर थे मेरे। अच्छा। नहीं, आई मीन इट्स ग्रेट टू हियर। यू नो, अब की जनरेशन में आके प्लेयर्स लाइक शोएब मलिक एंड वो जनरेशन अब वो मेंटरशिप भी करी उन्होंने पीसीबी के रीसेंट टूर्नामेंट में। तो इट्स ग्रेट टू हियर के ही वाज अ लॉकर या रूम प्रेजेंस। तो अब एक या सरप्राइज सेगमेंट की तरफ हम जाते हैं, ड्रेसिंग रूम टॉक्स। तो इज देयर वन मेमोरी जो आपको एक ड्रेसिंग रूम, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, ऑफ कोर्स यूनुस खान, मिसबाह उल हक और उन सब के साथ खेला है, तो एक मेमोरी जो आपके लिए कोर मेमोरी हो उन सब के साथ ड्रेसिंग रूम में? मेमोरीज तो बहुत अच्छी है। हम लोग बैठे हुए थे तुम सारे, मेरे ख्याल है कि हफीज भाई का लास्ट टेस्ट मैच था। हफीज भाई ने ना जी। रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो उस मैच में मैंने 5 आउट किए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे सारे, टेबल पे खाना खा रहे थे। तो हफीज भाई कहते हैं यार, नेक्स्ट टेस्ट मैच जो है ना 7-8 मंथ के बाद है। तो इतनी देर में तो लोग भूल जाएंगे कि तुमने आउट किए हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पहले चले आए, फिर हम मेरे लिए भी क्लैपिंग कर दें, हम भी रिटायरमेंट दे देते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट मोमेंट जो कि हम सीनियर प्लेयर्स के साथ हमने शेयर की। और बातें जी। ये है कि वो याद रहती हैं वो चीज़ें उनकी, बड़े जितने भी हैं। तो गायब गया जब भी मुलाकात होती है, तो अच्छा एक, आप कह लें कि हमारा एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट के साथ हमारा अच्छी गपशप भी होती है। और वो भी हम्म। मेंटोरशिप करते रहते हैं, बताते रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे जी। सीनियर्स हैं इस मामले में, ये सही है कि वो सपोर्ट जरूर करते हैं बच्चों को, छोटों को, सब चीज़ों को। तो दैट वाज द मूवमेंट आई थिंक फॉर मी इज हैप्पी मोमेंट।
थोड़ा फनी कह So, सकते हैं। and अब हम like just one last एक question, एक पाकिस्तान का स्पिनर जो आपको लग रहा है he's one for the future, रेड बॉल में, of course वाइट बॉल में हमारे पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, शदाब, सलमान अली याका, ये सब है। रेड बॉल में आपको कोई स्पिनर नजर आ रहा है? कुछ साजिद खान और नुमान अली ऑलरेडी एक एज पे आ चुके हैं, तो डू यू सी एनी अप एंड कमिंग रेड बॉल स्पिनर फॉर पाकिस्तान? रेड बॉल स्पिनर मैं बताऊंगा कि दो स्पिनर मुझे लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं रेड बॉल में। एक मेहरान मुमताज और अच्छा जी। दूसरा लेग स्पिनर है, अभी पेशावर जल्मी से खेला है, आरिफ आकिफ याकूब। है क्या नाम आरिफ है? याकूब। आरिफ याकूब। जी। आरिफ याकूब इज अ, यू कैन से दैट कि वो प्रॉपर एक लेग स्पिनर, रिस्ट लेग, उसका ब्रेक गूगली, उसको बॉलिंग आती है। वो रेड बॉल में अगर उसको स्पोर्टिंग विकेट मिले ना तो वो बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कर सकता है, क्योंकि उसके पास शार्प टर्न है, चीज़ें हैं, गुगली आती है, फ्लिपर कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अभी कर सकते हैं वो, ये दो स्पिनर हो सकते हैं। और अभी उसामा मीर जो कह सकते हो कि उसामा मीर जी। की क्रिकेट अभी बहुत बाकी है, कि उसामा मीर को हम्म। हम वैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जैसे करना हम्म। चाहिए। हम्म। मेरा ख्याल है कि उस पे अभी जैसे कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है किसी प्लेयर के ऊपर, अभी तो उन बहुत क्रिकेट बाकी है, तो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए प्ले एज ए प्लेयर भी, तो एज ए आप कह लो कि कोचिंग स्टाफ भी हमें ऐसे स्पिनर्स को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी इनके क्रिकेट बहुत बाकी है। उसामा अच्छा हो सकता है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए, अच्छा हो सकता है। वाइट क्रिकेट में, वाइट बॉल में तो हम इसलिए जाते हैं, फेम और पैसा ज्यादा है, बट जी। आपको लॉन्गर रन के लिए भी आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ढूंढने पड़ेंगी चीजें। मेरी नजर में ये दो तीन बंदे हैं जो कि रेड बॉल में भी कामयाब हो सकते हैं, लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं। नहीं, thank you so much. That will be concluding the interview. Thank you so much, Bilal Bhai, for coming over मोस्ट to Green वेलकम, थैंक यू Team. सो मच। And would you like to give any message to your fans as an ending? मैसेज यही दूंगा कि ग्रीन टीम की तरफ से मैसेज है कि अपना जो ग्रीन फ्लैग है ना हमारा पाकिस्तान का, उसकी इज्जत के लिए आप हमेशा अपने आप को अवेलेबल करें, उसकी इज्जत को हमेशा सलामत रखें और उसकी इज्जत के लिए काम करें, ना कि उसकी डिफेम डिफेम के लिए। ओके, पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हैं, जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता है, किसी भी फील्ड में है, किसी भी स्पोर्ट्स में है, किसी भी लेवल पे है, वो हीरो है। चाहे जी। उसको रिकग्नाइजेशन मिलती है या नहीं मिलती है, बट उस झंडे के लिए जो भी काम करता है, जो भी मेहनत करता है, इस कंट्री के लिए जो भी करता है बेहतरी के लिए, वो हीरो है। और अपना खुश रहें, सलामत रहें और दूसरों को भी खुश रखें। Thank you so much. It was lovely having you. And from over here, Green Team, Stumps and Stories, we'll love to see you in the next episode. Thank you, everyone, and Khudafis.